अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है इसका। तो आज बेटा हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो बेटा इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट क्या है? तो कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ गिवन वेक्टर, यानी कि अब इस बात का क्या मतलब देखें। लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। मतलब कंपोनेंट का सिंपली मतलब क्या, टुकड़े, हिस्से। मतलब हमने इसको काट लिया फॉर एग्जांपल 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में या 10 हिस्सों में। अब इसको दोबारा हमने बनाना है, तो हमें इसको दोबारा जोड़ने के लिए इसी वेक्टर को वो दोबारा टुकड़े हमें चाहिए। तो वो टुकड़े क्या है, वो हिस्से क्या है, वो इसके क्या है, कंपोनेंट्स है। यानी कि किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। इफेक्टिव वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमारे काम आ जाए। ठीक हो गया। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट। तो बेटा हमारा टॉपिक क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो अब जरा चलते हैं जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे। अब रेक्टेंगुलर लफ्ज का क्या मतलब है? रेक्टेंगुलर का मतलब है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। मतलब जैसे हमने कहा कि ये वेक्टर था, हमने इसके 4 या 5 टुकड़े किए, वो इसके क्या थे, वो इसके कंपोनेंट्स थे। अब उन टुकड़ों में जो टुकड़े आपस में, जो इसके पीसीज आपस में 90 का एंगल बनाएंगे, वो टुकड़े, वो हिस्से, वो पीसीज आपस में वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि किसी भी वेक्टर के बेशुमार कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से वो कंपोनेंट्स जो आपस में 90 का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर हों, उन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं जी, उनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो the components of a vector that are perpendicular to each other are known as rectangular components। अब बेटा हमने इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। हमारे पास कोई भी वेक्टर है, लेट्स सपोज ए, हमने उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं कि उसके कौन कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो उससे पहले जरा एक चीज और भी जरा नोट करें यहाँ पे कि जब भी हमने ये देखे, जैसे हमने कहा था ये एक वेक्टर है, हमने इसके 4 टुकड़े किए, उन टुकड़ों को दोबारा जोड़ा, ये वेक्टर दोबारा बन जाएगा। इसका मतलब है जब भी वेक्टर के टुकड़ों को, वेक्टर के कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, वेक्टर बनता है। ठीक हो गया। यानी कि जब भी वेक्टर के टुकड़ों को, कंपोनेंट्स को आप जमा करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। और जब भी वेक्टर को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कंपोनेंट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे जरा देखें, हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर एक वेक्टर पड़ा है ए। ठीक हो गया। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ए एक्स और ए वाई। यानी इसका एक साया नीचे गिर रहा है, इसका एक कंपोनेंट ये ए एक्स है, और एक इसका साया गिर रहा है यहाँ पे, वो इसका कंपोनेंट कौन सा है, वो इसका वाई कंपोनेंट होगा। ठीक हो गया। इस पॉइंट के यहाँ पे हमने ओरिजिन का नाम दे दिया, ये जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं, इस पॉइंट पी पे कोई पॉइंट पड़ा, इसको नाम पी दे दिया। ठीक हो गया। और इस लाइन के परपेंडिकुलर पैरेलल हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी, पीएम। ठीक हो गया। अब जरा इस डायग्राम को देखें। अब ये वाली लाइन है ओ से एम वाली, ये जिसको हमने ए एक्स कहा है, इसको जरा देखें। ये इस तरह की लाइन है, ये इसको एक समझे एक वेक्टर है। अब ये जो लाइन है, इसको भी आप समझे कि ये भी क्या है, ये भी एक वेक्टर है। यानी इसको ए एक्स का नाम दे दिया, इसको ए वाई का नाम दे दिया। अब अगर आपको याद हो बेटा, हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल। हाँ जी बेटा, ये हमने वही डायग्राम का ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रा की है। अब इस लाइन को भी आप एक वेक्टर माने, इस लाइन को भी आप एक वेक्टर माने, और ये तीसरी लाइन जो है ए वाली, इसको देखें, ये इस तरह है, इसको हमने नाम दिया हुआ ए का। अब ये देखें, ये हेड टू टेल रूल है, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में जमा हो रहे हैं, और ये उसका क्या है, रिजल्ट है, रिजल्टेंट वेक्टर है। हेड टू टेल रूल क्या है, देखें, आपके पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इसको, इस वेक्टर को आपने जमा करना है इसके अंदर। तो क्या करेंगे, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, इसकी टेल को उठा के इसके हेड पे रखें, ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, जमा हो गए। इनका रिजल्ट कैसे लेना है, एक नया वेक्टर बनाए, जैसे ये बना हुआ है, उसकी टेल पहले की टेल पे होनी चाहिए। पहला ये था, इसकी टेल, रिजल्टेंट की टेल पहले की टेल पे, इसका हेड आखिरी के हेड पे। तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा कि इन दोनों को जमा करने से ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल देखे वही हो रहा है, ए एक्स और ए वाई जमा हो रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब है कि जब भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को आप ऐड करते हैं तो क्या बनता है, वेक्टर बनता है। जब भी वेक्टर को तोड़ते हैं क्या बनता है, कंपोनेंट्स बनते हैं।
क्लियर हो गया। अब बेटा हमने फाइंड करनी है ये जो ए एक्स और ए वाई, जो हमने कहा कि वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, इनकी वैल्यूज। इनकी वैल्यूज बेटा बड़ा सिंपल तरीका है, देखें ये एक ट्राइंगल बन रही है ओ पी एम। इस ट्राइंगल के ऊपर आप कोस फंक्शन की वैल्यू ले लें। कोस फंक्शन किसके बराबर होता है ट्राइंगल पे, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी बेस और हाइपोटेनियस की रेशियो ले तो क्या होता है, कोस फंक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है, बेस जो नीचे वाली लाइन होती है, हाइपोटेनियस जो टेढ़ी लाइन होती है, और परपेंडिकुलर जो वर्टिकल लाइन होती है। तो बेस यहाँ पे देखिए क्या है, ओ से एम, और हाइपोटेनियस क्या है, पी से सॉरी ओ से पी। तो ये बेस आ गई ओ एम, हाइपोटेनियस क्या आ गया, ओ से पी। अब इसकी वैल्यूज जस्ट यहाँ पे पुट कर दें। बेस की वैल्यू है ए एक्स, वो आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू है ओ से पी, वो आ गई, वो था ए। यहाँ पे वेक्टर ए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं तो ये नंबर्स होते हैं, नंबर्स को जस्ट हम यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ए एक्स ओवर ए आ गया, ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए एक्स की आपके पास बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी, ए कोस ऑफ थीटा, ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी ट्राइंगल के ऊपर बेटा आप क्या करें, आप साइन फंक्शन ले लें, दूसरा कंपोनेंट भी आपके पास आ जाएगा। साइन फंक्शन कैसे लेंगे, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन होती है, परपेंडिकुलर है पीएम और हाइपोटेनियस वही ओ से पी। तो पीएम ओवर ओपी, पीएम की वैल्यू क्या है ए वाई, और ओपी की वैल्यू क्या है ए। ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके जब साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वाई। तो ये वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ गया, ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ गया। यही हमने फाइंड करने थे। ये बेटा पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर आता होता है कि वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं और उनकी वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू ए कॉस ऑफ थीटा, वाई कंपोनेंट की वैल्यू ए साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक जल्द डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।